नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। देश भर में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बिहार में युवा सड़कों पर उतर आए हैं। कई जिलों में आगजनी और भारी विरोध किया जा रहा है। यूपी के बुलंदशहर में भी विरोध हो रहा है। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा में भी भारी विरोध हो रहा है। तो देश भर में अग्निपथ स्कीम का विरोध हो रहा है। जगह जगह विरोध कर रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपके स्क्रीन पर, ये तस्वीरें देखिए। 8 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर जो अलग अलग शहरों से हैं। बुलंदशहर, बक्सर, नवादा, जहानाबाद, आरा, मुंगेर, छपरा और गुरुग्राम की तस्वीरें, जहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह चक्का जाम, रोड जाम, गाड़ियों में तोड़फोड़, आगजनी, ये देश के कई हिस्सों में लगातार कर रहे हैं। और वजह है अग्निपथ स्कीम, क्योंकि युवाओं को ये नागवार गुजरी है यह स्कीम। और ये छपरा की तस्वीर आप देखिए, ट्रेन में आगजनी। ये छपरा की तस्वीर है जहां आगजनी करी है, ट्रेन में आग लगाई है। और ये विरोध है, ये छात्रों का विरोध है। और विरोध है ये युवाओं का, क्योंकि उनका सबसे बड़ा सवाल उनका यह है कि 4 साल बाद उनका क्या होगा। वो इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, लेकिन जो उनको जॉब मिले वो सिर्फ 4 साल की क्यों। ये सवाल युवाओं के हैं और जिसके चलते वो लगातार अब प्रदर्शन कर रहे हैं। ये छपरा की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, जहां पर ट्रेन दिखाते हैं। ये कैमूर की तस्वीर है, जहां पर आप देखिए यहाँ पर हवाई फायरिंग भी अब की जा रही है। इसको कंट्रोल करने की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, ट्रेन में आगजनी। इससे पहले छपरा की तस्वीर हमने आपको दिखाई, ये कैमूर की तस्वीर है। बिहार की हम बात करें तो बिहार में कई जगह ये प्रदर्शन जारी है। रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों में आगजनी, रेलवे ट्रैक पर आगजनी ये लगातार की जा रही है। छपरा और कैमूर की तस्वीर आपने छपरा की इससे पहले देखी है। कैमूर की तस्वीरें देखिए, जगह जगह प्रदर्शन, नारेबाजी, आगजनी लगातार अब कर रहे हैं। और ये बिहार की 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। छपरा, कैमूर ही नहीं, बिहार की अगर हम सिर्फ बात करें तो बिहार के अलग अलग शहरों में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां पर युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और सवाल उनका यही है कि आखिर 4 साल बाद उनका क्या होगा। उनका ये विरोध है, क्योंकि उनका कहना है कि हम लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, छलावा वो अपने साथ महसूस कर रहे हैं। और उनकी एक ही मांग है कि पुरानी व्यवस्था को फिर से बहाल किया जाए, पुरानी व्यवस्था के हिसाब से ही फिर से भर्ती की जाए। तो लगातार देश में इस तरह की तस्वीरें जो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और अलग अलग शहरों में, दिल्ली, हरियाणा, बिहार के कई शहर हैं, कई शहरों में, देश के अलग अलग शहरों में। जहानाबाद की तस्वीर देखिए बिहार से, जहां पर लगातार अब अग्निपथ योजना का विरोध युवा कर रहे हैं। युवाओं का साफ कहना है कि उनको ये स्कीम नहीं चाहिए। नौकरी सिर्फ 4 साल क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल युवाओं का। और इससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर 4 साल बाद उनका क्या होगा, जिसका विरोध मंगलवार को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। लेकिन उसके बाद अब युवाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आप सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक तक युवाओं ने जाम कर रखे हैं। जगह जगह आगजनी की जा रही है। और जगह जगह की तस्वीरें, यूपी के बुलंदशहर की तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये यूपी का बुलंदशहर, जहां पर युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, तमाम जगह इस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और साफ इनकार है युवाओं का, और युवाओं का कहना है कि उनको ये योजना नहीं चाहिए। पुरानी जो व्यवस्था है उसी को बहाल किया जाए। देश के कई हिस्सों में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आरा, बिहार की ये तस्वीरें आप देखिए। बिहार की मैं खासतौर पर बात करूं तो बिहार के कई शहर ऐसे हैं, आरा, छपरा, जहानाबाद, कैमूर, कई कैसे शहर हैं जहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं युवा। और लगातार वो ये सरकार को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें
ये स्कीम नहीं चाहिए, उनको पुरानी व्यवस्था फिर से चाहिए। इसलिए ये जगह जगह प्रदर्शन और जगह जगह नारेबाजी, चक्का जाम, आगजनी कर रहे हैं। एक और बक्सर की तस्वीर आप देखिए, बक्सर की तस्वीर है जहां पर गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है, बस में कुछ तोड़फोड़ की गई है। तो जगह जगह ये तोड़फोड़ की तस्वीरें, आगजनी की तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और कई जगह पर युवाओं का प्रदर्शन काफी उग्र हुआ है जहां पर उन्होंने गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की। टीओडी को वापस किया जाए और पुरानी फिजिकल जो फिट है उस लोग का एग्जाम लिया जाए। जो पहले से फिजिकल फिट है, मेडिकल फिट है, उस लोग का एग्जाम फिर से लिया जाए और पुरानी भर्ती फिर से चालू की जाए। टीओडी का हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। टीओडी 4 साल के लिए कोई आर्मी बंदा नहीं जाएगा। नरेंद्र मोदी की सोची समझी राजनीति है कि किसी तरह से दबे कुचले अल्पसंख्यक के लोग, जो जितने भी लोग हैं, उसको आउट करने के लिए, और इसीलिए अग्निवीर की बहाली हो रही है। हम लोग इसके पुरजोर विरोध करते हैं और किसी कीमत पर बिहार में इसको लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। टीओडी भारत सरकार ने जो नई एक कानूनी प्रणाली इंडियन आर्मी तीनों सेनाओं में जो लागू की है, इसका हम विरोध करते हैं। ये प्रणाली भारत सरकार में लागू नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़कर 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर वोट मांगा था, और आज 9 रैंक 9 पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। देश के लिए जान न्यौछावर करते हम लोग 4 साल बाद क्या करेंगे। जहानाबाद में मेरा घर है, अगर आ जाएंगे 4 साल बाद, इसमें कहाँ बिहार में एक वो इंडस्ट्री दिखा दीजिए जिसमें हमको सरकार जॉब दे देगा। तो लगातार छात्र विरोध कर रहे हैं, युवा विरोध कर रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब ट्रेन में आगजनी की है, इसके अलावा सड़क पर आगजनी की है। लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, चक्का जाम, नारेबाजी, और साफ तौर पर कहना है इन युवाओं का कि उनको ये स्कीम नहीं चाहिए। और बहुत बड़े सवाल हैं युवाओं के। उनका कहना है कि आखिर 4 साल बाद उनका क्या होगा। ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं युवा। उनका कहना है उनका छलावा किया गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। सौरभ पटना से जुड़े हैं और अमिताभ ओझा आरा से जुड़े हैं। सौरभ का रुख करना चाहूंगी। सौरभ, पटना में अभी विरोध प्रदर्शन किस तरह का, और क्या युवा कुछ मानने को तैयार हैं या प्रदर्शन और उग्र? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजधानी पटना में प्रदर्शन युवाओं का नहीं हो रहा है, लेकिन इसके अलावा बिहार के कई जिलों में आज सुबह से ही जो बेरोजगार युवा हैं उनका प्रदर्शन चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कैमूर में आपने देखा होगा जो तस्वीर दिखाई दे रही है, इंटरसिटी एक्सप्रेस को जो युवा थे उन्होंने आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से कुछ ही देर के पहले नवादा में वारसलीगंज की विधायक हैं अरुणा देवी, जो बीजेपी की विधायक हैं, वह कहीं से लौट रही थी और रेलवे क्रॉसिंग के पास जो उग्र युवा थे उनके गाड़ी पर हमला कर दिए कि किसी तरीके से अरुणा देवी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलने में सफल रही। तो निश्चित तौर पर जो युवाओं का गुस्सा है वह चरम पर है, और आज सुबह से ही जो गुस्सा है वह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कई युवा जो हैं वह सड़कों को जाम कर दिए हैं। कई जिले में जो युवा हैं वह रेलवे ट्रैक पर पहुंच चुके हैं, रेलवे ट्रैक को पूरी तरीके से जाम कर दिया है। तो निश्चित रूप से यह युवाओं का गुस्सा है, उन बेरोजगारों का गुस्सा है जो कई सालों से मेहनत कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, और उनको यह उम्मीद थी कि सरकार के तरफ से उन्हें एक नौकरी मिलेगी और उनका जो लाइफ है वह सेटल हो जाएगा। लेकिन इतने वर्षों के बाद जो सरकार की योजना आती है, जो कहा जाता है कि अग्निपथ के तरफ से उन्हें नौकरी दी जाएगी, लेकिन जब उस पूरे प्रोसेस को युवा जानते हैं और समझते हैं तब उन्हें लगता है कि यह एकमात्र सरकार के तरफ से छलावा है, धोखा है और कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो नौकरी है ये मात्र 4 सालों के लिए है। 4 साल के बाद जो युवा हैं वह फिर से बेरोजगार हो जाएंगे, फिर से सड़क पर आ जाएंगे। तो जो गुस्सा है जो कई सालों से एक तरीके से कहें तो कई युवाओं के दिल में था लेकिन निकल नहीं रहा था, लेकिन आज जो सरकार की यह योजना आई है तो सरकार जो युवा थे, जो बेरोजगार थे, उनका सब्र कहाँ था, वह कहीं ना कहीं अब सड़कों पर और रेल की पटरियों पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, युवाओं का गुस्सा सड़कों पर, रेल की पटरियों पर जगह जगह दिखाई दे रहा है।